कंग्रेचुलेशंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी अभी अभी कंफर्म हुई है या होने वाली है। तो एक एग्ज़ाइटिंग जर्नी का भाग होने वाले हैं आप इमीडिएटली। तो डेफिनेटली ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें सर में ऑलरेडी जा रही हैं, आ रही हैं कि क्या करें, कैसे करें, हो सकता है कि नहीं। तो मेजरली हेल्थ रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है प्रेगनेंसी, ये एक सीरीज़ है प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन केयर के बारे में। तो पहला एपिसोड हमने बनाया था प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग, आयुर्वेदा के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या रिकमेंडेड है, जो हमारे आज के लाइफस्टाइल में भी हम उपयोग करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने 12 हफ्ते जो होता है आपके अंदर, और उसे कैसे झेला जाए, कैसे संभाला जाए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सब हमने यहाँ पे बात की है। तो प्लीज़ जॉइन मी इन दिस वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ कविता, टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की फाउंडर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के 3 महीने तक कैसे देखभाल करना है, क्या क्या होता है, क्या होना नहीं चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना है, सब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि पहले 3 महीने बच्चे का डेवलपमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, बट डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कि मेंटल फिज़िकल चैलेंजेस। तो मैनेज कैसे करना है वगैरह हम अभी से शुरू करते हैं बात करना। सबसे पहले चैलेंजेस ही लेते हैं हम। फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है कि इमोशनल, मेंटल चैलेंज, फिज़िकल चैलेंज होने लगता है। मॉर्निंग सिकनेस, अभी उठना है पर उठ नहीं पा रही हूँ, फटीग हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब इतना बार सुसु, क्या पिया क्या खाया मैंने, क्यों उतने बार जाना पड़ रहा है मुझे, मूड स्विंग, उठा के किसी के सर पे कुछ पटकते वैसे वाला फीलिंग भी हो सकता है। तो प्लीज़ रिलैक्स करिए, लिसन टू योर बॉडी और रेस्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही आप ये सब झेल सकते हैं, संभाल सकते हैं अपने आप को। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस दौरान, फिज़िकल हेल्थ के साथ। आजकल तो बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में इम्पॉर्टेंस देते हैं, बात करते हैं, तो प्लीज़ यूज़ दैट टू द बेस्ट। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, योग करें, ध्यान करें। और अगर न्यूज़ शेयर करने के बारे में बात करें तो फर्स्ट सर्कल अपने फैमिली फ्रेंड्स के तो बताना ही है, क्योंकि इमोशनल एंड फिज़िकल सपोर्ट मिल सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं इस टाइम पे। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला 3 महीना तो ज़्यादा बाहरी लोग को बताया नहीं जाता, क्योंकि प्रेगनेंसी कंफर्मेशन ही 3 महीने के बाद बताई जाती है प्रैक्टिकली, क्योंकि तब तक अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर ऐसा हो रहा है भी, तो मैं बता दूं आपको, इट इज़ फॉर योर गुड, फॉर द चाइल्ड्स गुड, क्योंकि प्रकृति ये करती है कि अगर उस जीवकोश में शक्ति ही नहीं है तो बाद में जाके पालन पोषण सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सबके लिए, बच्चे के साथ आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो प्रकृति का ये तरीका है कि छोड़ने का। अगर अबॉर्शन हो भी रहा है तो मेजर रीज़न नेचुरल अबॉर्शन का यही होता है। बट डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप का जब आप ध्यान रखते हैं तब ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मतलब आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट बन गए हैं, आपको किसी की देखभाल की ज़रूरत है, डिपेंडेंट बन गए हैं, हर बार किसी को आपको ले जाना है, ले आना है। मतलब ये सब बॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है और वही चलता है। मतलब निजी ज़िंदगी में अगर आप इसकी अडेप्टेबिलिटी देखो, प्रेग्नेंट हो गए हो, आपको वॉमिटिंग आ रही है कि एक तौलिया लेके आ गए, कोई ग्लास में पानी लेके आ गए, कोई आपका सर के ऊपर हाथ रख के आपकी देखभाल कर रहे हैं, ऐसे है तो डेफिनेटली अमेजिंग, एन्जॉय इट। अगर नहीं है, न्यूक्लियर सेटअप में है, कहीं और है, तो एक्सपेक्टेशन से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से ज़िंदगी
बदतर हो जाती है। तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट, एज नेचुरल एज पॉसिबल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ और योर पार्टनर विथ टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। और ये भी ना रखें कि मैं अब तक थी शेरनी, अभी भी शेरनी जैसे ही रहूँगी। नहीं, थोड़ा हार्मोनल भी होता है ये, तो डू नॉट स्ट्रेस टू मच एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस टाइम। फिज़िकल एंड मेंटल वेलनेस, अभी लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह करें, स्विमिंग अगर करते आ रहे हैं, आती है आपको, तो अमेजिंग, डिलीवरी तक आप कर सकते हैं। और एटलीस्ट 20-30 मिनट का तो कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। प्रीनेटल योगा क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, वहाँ पे दोस्त मिलेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हमारा ही टाइम पीरियड शेयर कर रहे हैं। और मेडिटेशन करेंगे तो अमेजिंग, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिलीव हो सकता है इससे। 7 से 9 घंटे तो सोना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड और बॉडी स्ट्रेस अंडरगो होता है, तो प्लीज़ रिलैक्स करें। और थोड़े लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हाँ, अनटिल अनलेस कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है मत करो, तब तक इट इज़ एज नेचुरल एज पॉसिबल, इट कैन गो ऑन। डॉक्टर के पास कब जाना है, तो सबको पता है, कंफर्म होते ही जाते हैं, तो दैट्स ग्रेट। 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और अपॉइंटमेंट ले लीजिए, डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा। और ड्यू डेट बताते हैं डॉक्टर, आपके हेल्थ का असेसमेंट भी करते हैं, और कोई प्री नेटल वाइटामिन का भी रिकमेंडेशन, कोई सप्लीमेंटेशन का रिकमेंडेशन देंगे, और गाइडेंस हेल्दी रहने के लिए जो भी चाहिए वो बताएंगे। मतलब ऐसे डॉक्टर चूज़ करें जो आपके थॉट्स को अलाइन करे, थॉट प्रोसेस को। अगर आप हेल्दी, हेल्थ कॉन्शियस, कम सप्लीमेंट खा के ही, नेचुरल फूड से ही आपको हेल्दी रहना है, तो वैसा वाला अलाइनमेंट। और नेचुरल डिलीवरी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो बहुत सारे हैं फैसिलिटीज़, तो प्लीज़ इनका ध्यान रखें। और ख़र्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो प्लीज़ अपने मेडिकल इंश्योरेंस को निकाल के रखें, देखिए कितना कवरेज है, पेपर संभाल के रखें अब से ही। ओके, बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता है, और बंडल ऑफ सेल्स से वो अभी ऑर्गन्स डेवलप हो रहा है, जैसे ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। और 3 महीने कंप्लीट होने तक आपके बच्चे का हार्ट, लिम्ब और फेशियल फीचर्स बहुत अच्छी तरह से फॉर्म हो चुके होंगे। और इसीलिए ये स्टेज बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे आपको अच्छी तरह से अपनी देखभाल करनी है, बोथ फिजिकली, मेंटली। ईट वेल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ वेल। ओके, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इग्नोर डेफिनेटली ना करें। कब डॉक्टर के पास जाना है, तो सबसे पहले वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब रक्तस्राव हो रहा है। जनरली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो हो रहा है। और डिजीनेस, फेंटिंग जैसे, गिर जाने जैसा हो रहा है, और फीवर बहुत ही ज़्यादा आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, मतलब 2-3 दिन में के बीच में हाई फीवर हो रहा है। और सीवियर वॉमिटिंग नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। और शार्प सडन क्रैम्प्स यहाँ पे या नीचे ऐसे लगा कि कंट्रोल ही नहीं हो पाया, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और ध्यान में रखें, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं मिसकैरेज के और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो डॉक्टर इज़ द बेस्ट जज, ही कैन टेल यू। और टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस, पहली बच्ची मेरी जब मेरे गर्भ में थी, तो पहले महीने में ही हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। हमने तो होप्स ही छोड़ दिए थे, बट जब वहाँ गए तो डॉक्टर ने हार्ट बीट चेक करके कहा, हाँ ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है। तो हाँ, एक रात भर अस्पताल में रहे, उन्होंने देखभाल की और मुझे घर भेजा, और अभी मेरी 10 साल की वही बच्ची तंदुरुस्त हेल्दी है। ओके, खाने के बारे में अभी बताना है हमें, तो फॉलिक एसिड जिनका आपको सप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट दिया होगा, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट
में बहुत ज़रूरी है। बर्थ डिफेक्ट्स जैसे ऑर्गन में कोई इश्यूज़ वगैरह टेक केयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हरी सब्जियाँ, दाल, आंवला ज़रूर लें। और आयरन चाहिए होता है टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ब्लड, अनीमिया से बचाने के लिए आपको। तो सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, तिल बहुत ही अच्छा होता है, प्लीज़ उसे ले, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और कैल्शियम बोन डेवलपमेंट के लिए, टीथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, पनीर वगैरह, रागी खाएं, रागी का दलिया भी बना के खा सकते हैं। और सीजनल फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स तो डेफिनेटली ले। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट इन बेबी बहुत ज़रूरी होता है, और आप में हार्मोनल बैलेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट का इंक्लूजन करें। अभी इतना लिस्ट तो बता दिया, कौन खा पाएगा भाई। मॉर्निंग सिकनेस ऐसे रहता है, नॉजिया, वॉमिटिंग का कॉमन इश्यू ऐसे रहता है कि कुछ खा ही नहीं पाते, मुंह में कुछ रहता भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा करें कि पहले 3 महीने एटलीस्ट जब तक आपकी वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रही है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, छोटा छोटा प्लेट लेके, जितना उस वक्त के लिए आपको अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है हेल्दी वाला खाएं। और प्लीज़ डू नॉट मिस दैट। और ज़्यादा लिक्विड ना लें, क्योंकि लिक्विड बहुत जल्दी फिल कर देता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी अनदर रीज़न फॉर वॉमिटिंग। अगर बहुत ज़्यादा टेंडर कोकोनट जूस पी रहे हैं तो फाइबर नहीं मिल रहा आपको, तो अवॉइड दैट। एंड अपने ज़िंदगी में जो भी हेल्दी खाया है, प्लीज़ कंटिन्यू टू ईट इट, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग। और ओवर ईटिंग, क्रेविंग का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आप अगर अपने हेल्थ को नहीं टेक केयर करेंगे, बाद में जाके अपने आप को कोसेंगे कि मेरी वेट ही कम नहीं हो रही है, मैं कपड़ा अपना जो भी पसंदीदार नहीं पहनने वाली हूँ, बच्चा होके 2 साल हो गया, मेरा पेट क्यों नहीं जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए ऑल योर लाइफ इफ़ यू हैव एक्सरसाइज्ड, बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट अब तो प्लीज़ सोच के खाएं, फूड इज़ एवरीथिंग। बॉडी में जो भी मेजर चेंजेस होते हैं वो मेजरली खाने के साथ होता है, बाद में एक्सरसाइज 20% मायने रखता है, एंड डेफिनेटली दोनों की आवश्यकता है। तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में सोच के ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। बट टॉट्स एंड मॉम्स की कुकीज़ ज़रूर चेक करें। कैल्शियम, आयरन एंड फॉलिक कुकीज़ हैं हमारे, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी कुकीज़ हैं, और चेक कर सकते हैं आप। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे हमने पहले बताया, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले तो इमोशनली रेडी होना पड़ता है कि आप माँ बन रहे हैं, ऊपर से वॉमिटिंग, नॉजिया। तो प्लीज़ उतना ज़्यादा दिल पे मत ले, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से स्ट्रेस बढ़ता है, और सिर्फ आपके लिए नहीं, बच्चे के लिए भी डेंजरस है ये। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हेल्दी प्रेगनेंसी का अभी ही पड़ रहा है। तो इंश्योर दैट अच्छा सोचे, अच्छा खाए, अच्छी रहे आपकी ज़िंदगी। एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन, ऑल द बेस्ट, स्पेंड मोर टाइम विथ योर सेल्फ इन पीस नाउ। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे 2 वीडियो रिकमेंडेशन हैं पोस्टपार्टम पीरियड्स के बारे में, स्ट्रेच मार्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम, जानकारी रखना अच्छा है। और हाँ, इस दौरान ये ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च, गूगल का तो हम अब्यूज़ ही कर देते हैं कि ये कैसे वो कैसे। प्लीज़ हैव अ कम्युनिटी जहाँ पे आप जेनेरिक बातें करें। मेडिकल एडवाइस तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ही लें, नानी से, दादा से, दादी से सिर्फ हंसते हंसते बात कीजिएगा। अगर कॉन्शियसली साइंटिफिकली अगर जो एडवाइस दे रहे हैं अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो इट। इफ़ नॉट, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, डू वॉट योर माइंड सेज। ओके, एंड हाँ, मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की फाउंडर हूँ। हमारे यहाँ आपको केमिकल फ्री बेबी किड्स एंड मॉम्स फूड मिल जाएंगे। तो सीरियल से, दलिया से लेके ड्राई फ्रूट पाउडर तक, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए दूध में डालने वाला पाउडर, कुकीज़, सारे के सारे ड्राई फ्रूट से बनाए गए हैं। मदर्स के लिए भी मेथी शक्ति पाउडर और कुकीज़ हैं जो हमने बताए, आयरन, फॉलिक एंड कैल्शियम कुकीज़। हमारे सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं। हम 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, बिग बास्केट, मीशो में भी हैं। रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, 10 साल की कंपनी है ये, और बहुत लोगों ने हमें सराहा है। फिट्यूबर ने एक वीडियो डाला था जिसके बाद हमें हज़ारों कुकीज़ के ऑर्डर एक ही दिन में आ गए थे। तब तो एक छोटी सी ब्रांड थी जो बढ़ रही थी, तो दैट रियली गिव अस अ बूम। सो
हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स जब बिना पैसे के कोई वीडियो बना रहा है, हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहा है, तो यू नो, फिट्यूबर यू नो, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कंसिडर चेकिंग आउट आवर प्रोडक्ट्स एट totsandmoms.com एज वेल. एंड हमारे ब्लॉग में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू बेबी फूड, बेबी केयर, प्रेगनेंसी केयर, फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम. तो हमारा ब्लॉग और हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करना मत भूलें. फिर से मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय.